जिस तरह दुनिया कहती है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। हाँ, कहती कि नहीं कहती? कहती अधूरी जानकारी जो होती है वो किसी को जानकारी ना हो उससे भी खतरनाक होती है, अगर अधूरी जानकारी वो रखे तो। आज मैं आपको एक शब्द के बारे में बताऊंगा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। वो शब्द था उद्धार। बाइबल कहती वो हमारे लिए मारा गया, पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में एक बात लिखी है, उसने कहा कि मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हाँ या ना? अपने हाथों को उठा के बोलो, आज का वचन मुझे समझ आए और मेरी चंगाई मेरे उद्धार का कारण बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, अधूरी जानकारी खतरनाक है। आमीन। आप जानते, जब मैं बाइबल पढ़ना मैंने जब शुरू किया था तो पंजाबी की बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अधूरी थी, और हिंदी की बाइबल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं है। इंग्लिश की बाइबल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं। इब्रानी भाषा में पुराना नियम लिखा गया, यूनानी भाषा में असली नियम, नया नियम लिखा गया, और वो भाषाएं ऐसी हैं कि उनमें 4800 ऐसे 5000 शब्द हैं, वर्ण हैं उनके, जो इंग्लिश में कभी भी लिखे नहीं जा सकते, ना ही उनको बयान किया जा सकता है। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी उनके सामने जो है वो उन शब्दों को बयान नहीं कर सकती। और आज जब हमें बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं होती तो आधा अधूरा ज्ञान लेके हम कलीसिया में चले जाते हैं और वो खतरनाक बन जाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 10 उसकी 10 आयत में। उसमें लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ या ना? उद्धार, अगर आप आज कलीसिया में सब लोग शोर मचाते हैं, ओए उद्धार दी गल करो, उद्धार दी गल करो, सुनो ध्यान से, जब आपका जोश अज्ञानता के साथ मिल जाता है तो आप पागल से ठहरते हैं। जोश के साथ होश होना और ज्ञान होना ये बहुत जरूरी। हाँ या ना? साल्वेशन शब्द, उद्धार शब्द बाइबल में जो पहली बार शुरू हुआ था, उस वर्ष का नाम है उत्पत्ति 49 उसकी 18 आयत। पहली बार जब बाइबल में उद्धार शब्द आया वो उत्पत्ति 49 उसकी 19 आयत में आया। सब पढ़ेंगे उसको। आज आपने बड़े ध्यान से इन शब्दों को सुनना है। आमीन। आज मैं अपना कंप्यूटर साथ में लेके आया हूं, आपने ध्यान से उसे पढ़ना। 18 आयत को मैं पढ़ूंगा पहले। उसमें लिखा हुआ, हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूं। आज बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। आज कंफ्यूजन्स खत्म होने वाली हैं पंजाब की कलीसियाओं की, और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनकी भी। तो पहली बार शब्द उद्धार जब बाइबल में आया तो वो उत्पत्ति 49 उसकी 18 आयत में आया। मैं आपसे जितनी बातें करूंगा वो बाइबल में से करूंगा, बाइबल की स्टडी में से करूंगा, अपने जोश को होश में रखते हुए बात करूंगा। आमीन। जोश बड़ा अच्छा रहता है पर होश उसके साथ बहुत जरूरी है। तो वो जो साल्वेशन उद्धार शब्द आया वो इब्रानी भाषा में 3444 नंबर उसका जो है उस भाषा से वो लिया गया, जिसको हम स्क्रीन पे देखेंगे 3444। इसका मतलब है उद्धार का पुराने नियम में, इब्रानी भाषा में जब नया नियम लिखा गया तो ये उद्धार जिस शब्द से आया इसका मतलब था यीशुआ। असली भाषा में बाइबल में क्या लिखा था? हे यहोवा, मैं तुझी से यीशुआ पाने की आस रखता आया हूं। लेकिन हिंदी में इतनी बड़ी हिंदी नहीं थी, इंग्लिश इतनी बड़ी नहीं थी कि वो पूरी तरह से उसे साबित कर सके। अब हर जगह उन्होंने उद्धार 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 लिख दिया। अब इस उद्धार का मतलब हम समझते हैं। इस उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस, प्रोस्पेरिटी यानी आशीष, डिलीवरेंस, हेल्थ, हेल्प, साल्वेशन, सेव, सेविंग, हेल्थ एंड वेलफेयर। जब भी बाइबल में उद्धार की बात हुई
तो अकेले आत्मिक उद्धार की बात नहीं हुई, जबकि आत्मिक उद्धार पाना हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बाइबल कहती है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, तुम्हारे ही पापों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हां, तुम्हारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। कहता तो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। उसने अकेले उद्धार की बात नहीं की, उसने कहा उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे भी हुए। जब पहली बार उद्धार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल की स्टडी कह रही, मेरी अज्ञानता नहीं, ये ज्ञान बोल रहे। इब्रानी भाषा में जो ओरिजिनल भाषा, जिस भाषा में ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी, उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस, शैतान से, कर्ज से, जनरेशनल श्रापों से, कर्जों से, बीमारी के श्राप से, बांझपन से, पाप से, गंदी आदत से। कहता हेल्थ, तुझसे चंगाई नहीं मिलेगी, बल्कि तू चंगा होने के बाद डिवाइन, ईश्वरीय सेहत में भी जिएगा। परमेश्वर कहता मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूं। ये वो बंदा बोल रहा है जो ऑलरेडी सेव हो चुका है, उद्धार पा चुका है, स्वर्ग जाने का अधिकारी है। तो उसको उद्धार की जरूरत क्या है? पर उद्धार का मतलब अकेला आत्मिक नहीं, उद्धार का मतलब है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर हिस्से में आपको छुएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, बाबा नहीं, जो एक जगह छू सकता है और दूसरी जगह छू नहीं सकता। जो ये कहे कि नहीं मैं तुझे सिर्फ आत्मिक उद्धार दे सकता हूं, लेकिन तेरे दुखों को दूर नहीं कर सकता, तेरी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, तेरे कष्ट को दूर नहीं कर सकता। नो 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 नो, मेरा परमेश्वर पावरफुल है, इतना कि हर जगह आपको उद्धार दे सकता है। आप ध्यान से सुनना, पहली बार जब बाइबल में उद्धार शब्द यूज किया गया वो था हिब्रू, इब्रानी भाषा का 3444वां शब्द, जिसका मतलब था यीशुआ, जिसका मतलब है उद्धार, जिसका मतलब है डिलीवरेंस, जिसका मतलब है हेल्थ, वेलफेयर, सेव, साल्वेशन, आत्मिक मुक्ति, शारीरिक मुक्ति। जोर से बोलो आमीन। और ये वचन मैं चैलेंज करता हूं, इसको रॉन्ग साबित करके दिखाओ, क्योंकि मैं अपने ज्ञान से नहीं, मैं आज बाइबल पूरी साथ लेके आया हूं, अपनी मेन हथियार। दूसरी बार जब बाइबल में उद्धार शब्द आया, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अपना ऑयल अब संभाल के रखना, क्योंकि उसके बाद जब आप अंगीकार करेंगे कुछ चेंज होने वाला स्पिरिट में। क्वायर, कैमरामैन, सब लोग ऑयल अपना साथ रखना। आज मैं ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने वाला हूं, जिसे कोई शैतान झुठला नहीं पाएगा। दूसरी बार जब उद्धार शब्द बाइबल में आया तो वो आया निर्गमन 14 उसकी 13 आयत में। उसमें लिखा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जोर से बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को ये वचन बोलो, बोलो जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। ये भी शब्द इब्रानी भाषा की 3444वें अंक से लिया गया, उसको हम फिर देखेंगे, जिसका मतलब है यीशुआ। यानी मूसा अपने लोगों से कहता है जो डिलीवरेंस आज तुम देखोगे, जो छुटकारा आज तुम देखोगे, हां तुम खड़े खड़े देखोगे, आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है। तो यहां तो वो लोग पहले से बचाए जा चुके हैं, पहले से क्रिश्चियन है, यहोवा को मानते हैं, तो उनको मूसा उद्धार के बारे में नहीं बता रहा, डिलीवरेंस के बारे में बता रहा है। क्योंकि यीशु मसीह को बक्से में बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उद्धार का मतलब बहुत बड़ा है, जो तुम्हारा छोटा दिमाग नहीं समझ सकता। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, कुछ जो क्रिटिसिज्म करने वाले, बहुत बड़ा है उद्धार का शब्द। उद्धार अकेला आत्मिक नहीं है, अकेला शारीरिक नहीं है, वो तुम्हारा मानसिक उद्धार भी करता है। मानसिक पीड़ाओं से तुम्हें छुड़ाता है, डिप्रेशन से छुड़ाते हैं।
आज आपका दिन है। आमीन। पहला शमूएल 11 उसकी 13 आयत में हम पढ़ेंगे, उसमें भी उद्धार का जिक्र है। उसमें शाऊल कह रहा है कि परमेश्वर इज़राइल में उद्धार को लेके आया। यह उद्धार का शब्द जिस वचन से लिया गया वो है इब्रानी भाषा का 8668 शब्द। ये शब्द भी उद्धार है। क्या है ये? पर जब इसको बोला गया तो इसका मतलब है टेशुआ, यीशुआ नहीं। क्या मतलब है? टेशुआ। क्या मतलब है? टेशुआ का मतलब है डिलीवरेंस, हेल्प, साल्वेशन और विक्ट्री, पर्सनल भी और नेशनल भी। आपको समझ आई कि नहीं? मैं इतना गहरा जाऊं कि नहीं? जब यह शब्द शमूएल में यूज किया गया तो इसका मतलब था डिलीवरेंस, हेल्प, साल्वेशन, विक्ट्री, पर्सनल एंड नेशनल। यानी उद्धार अकेला आत्मिक तक सीमित मत करो, परमेश्वर देशों का उद्धार करने की ताकत भी रखता है। कितनों को समझ आ रही? हां, अब आपको समझ आ रही? तो इसमें जो शब्द यूज किया गया 8668, आपकी स्क्रीन पे वो आएगा थोड़ी देर में। इसका मतलब था टेशुआ, यीशुआ नहीं। क्या मतलब था? टेशुआ मतलब डिलीवरेंस, हेल्प, पर्सनल भी और नेशनल भी। खुदा नेशन को सेव करने की बात कर रहा है, तुम अकेली एक आत्मा में अड़े हो। जोर से बोलो हालेलुया। पहली बार जब ये यूज किया गया नए नियम में, तो ये यूज किया गया और सबसे ज्यादा उद्धार शब्द भजन संहिता में इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीजें, आपको उद्धार की पूरी हिस्ट्री मालूम हो। आमीन। पहली बार नया नियम में जब लूका 1 उसकी 69 में यह इस्तेमाल किया गया, नए नियम में उद्धार शब्द, इसको हम पढ़ेंगे 4991 जी, यानी ग्रीक भाषा में जो शब्द यूज किया गया। अपने पड़ोसी को बोलो उद्धार। 4991 ये पहला शब्द था। जी का मतलब ग्रीक, नए नियम वाली भाषा। अब हम नए नियम में हैं। अब ध्यान से समझना, नए नियम में पहली बार जब उद्धार शब्द यूज किया गया तो लूका। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बात करने वाला हूं आत्मिक शक्ति प्राप्त करने की क्षमता क्या होनी चाहिए। इंसान को आत्मिक शक्ति प्राप्त कैसे करना चाहिए, हर एक इंसान को कैसे हर एक दुख और तकलीफ से बचना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब आप आत्मिक शक्ति से लड़ोगे और आत्मिक शक्ति से बचोगे तो प्रभु आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 13 में लिखा हुआ है, मुझे जो मसीह में सामर्थ्य देता है उसके लिए द्वार में सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु हमारे लिए हर एक सामर्थ्य देता है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें हर एक चीज़ कर जाना चाहिए, हर एक चीज़ को कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मसीह के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यानी कि हर एक दुख और मुसीबत से हम निकल सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं से हम आज़ाद हो सकते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 से 5 में लिखा हुआ है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना ही कभी भी त्यागूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, परमेश्वर ने इस बात को हमसे कहा है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया, हमारे पूर्वजों से वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे मैं त्यागूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वह हमें कभी भी हताश नहीं होने देगा, वह हमें कभी भी परेशान नहीं होने देगा। हमारे जीवन में जो भी दुख और तकलीफ़ें आती हैं उन सब चीज़ों से वो हमें दूर कर देगा। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में विश्वास के
साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करना सही है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नए बल से भरपूर होंगे और वो उकाबों के समान पंख फैला कर के उड़ेंगे और दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, क्योंकि वो चलेंगे और कभी भी हारेंगे नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जब आप अपने जीवन में परंतु जो यहोवा की बाट जोहेगा, जो यहोवा परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, जो परमेश्वर यहोवा के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, तो प्रभु कहता है वो भरपूर नए बल से बंध जाएंगे, उनके अंदर भरपूर ताकत आ जाएगी, भरपूर सामर्थ आ जाएगी। और प्रभु कहता है यहाँ पे उकाबों के समान वो पंख फैला करके उड़ेंगे। और प्रभु कहता है कि वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और वो चलेंगे और हारेंगे नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर सामर्थ्य देता है। परमेश्वर उनको कभी भी परेशान और हारने और परेशान और तमाम प्रकार की चीज़ों से आज़ाद कर देता है। और दोस्तों, ये वचन हमें परमेश्वर की उपस्थिति से मिली शक्ति और साहस के बारे में बताता है, क्योंकि प्रभु आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को नहीं जान पाते हैं। प्रभु हमेशा हमारे अंदर रहता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारी शरीर मेरी मंदिर है, इसलिए अपने पवित्र आत्मा को, यानी कि अपनी आत्मा को आप लोगों को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वास हमारे अंदर होता है। वो परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर और कहीं नहीं है, वो मंदिर सिर्फ हम इंसान हैं। प्रभु कहता है जब अपनी पवित्रता को आप संभाल करके रखोगे और अच्छे से रखोगे, तो प्रभु कहता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से वो बचाएगा, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।